AWS के एक और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट में दोस्तों आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक वेबसाइट को क्रिएट करूंगा। पूरा एक प्रोजेक्ट बनाने वाला हूं, जहां पर हमारा एक वर्डप्रेस वेबसाइट होगा। और ये जो वर्डप्रेस वेबसाइट है, पूरे वर्ल्ड में लगभग 80% ऐसे वेबसाइट, ऐसे ब्लॉग हैं जहां पर यूज़ किए जाते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी इजी टू यूज़ है। वर्डप्रेस वेबसाइट को हम लोग सेटअप करने वाले हैं उबंटू के सर्वर में, जो कि हमारा लेटेस्ट उबंटू का जो सर्वर है वो 22.04 में करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग वर्डप्रेस सेटअप करेंगे nginx सर्वर के साथ। PHP भी रहेगा यहाँ पर, और संग में हम लोग कस्टम डोमेन ऐड करेंगे, और हम यहाँ पर फ्री SSL ऐड करेंगे। और वह फ्री SSL को ऑटो रिन्यू कैसे किया जाता है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। तो आज का जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा एक कंप्लीट होने वाला है। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को अंत तक देखते हैं तो आपका एक वेबसाइट लॉन्च करना आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिनक्स, AWS और डेवऑप्स से संबंधित बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ, जो कि काफ़ी प्रीमियम होते हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो आपके स्किल को इन्हेंस करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक डॉक्यूमेंट बना कर रखे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अगर काम कर रहे हैं IT इंजीनियर के लिए, डॉक्यूमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, जो कि हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने में, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में, राइट। सो हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाए हैं, और इस डॉक्यूमेंट के अनुसार ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले क्या है, पहले बोला है कि फ्री टायर एक आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अब कैसे क्रिएट किया जाता है आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको प्लेलिस्ट, जहाँ पर मैं AWS के बारे में पूरा बेसिक से एडवांस लेवल में बताया हूँ, तो आप उसको देख लीजिए। नंबर 2 क्या बोल रहा है कि हमें एक VPC क्रिएट करना है, और उस VPC में 2 पब्लिक सबनेट रहेंगे, राइट। अगर हमारे पास पब्लिक सबनेट है इट्स फाइन, अगर नहीं है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम पहले VPC चेक कर लेते हैं कि क्रिएट किया हुआ है कि नहीं। सो हम अकाउंट में लॉगिन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं VPC। जैसे हम VPC क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टैब आ जाएगा, इस टैब में हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, योर VPC में क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑलरेडी मेरा बहुत सारा VPC क्रिएट किया है, राइट। सो एकदम फ्रेश से आप लोगों को समझाने के लिए मैं फिर से एक VPC क्रिएट करता हूँ। तो मैं क्रिएट VPC में गया, और यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, VPC ओनली, VPC एंड मोर। तो VPC एंड मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, और आप जिसका आपका जो प्रोजेक्ट है उस बारे में यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है techmahato.com, सो यहाँ पर मैं लिख दिया। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ऑटोमेटिक जो है VPC मेरा बन जाएगा। उसके लिए सबनेट का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पब्लिक प्राइवेट जो सबनेट हम यूज़ कर रहे हैं, आउट टेबल दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इंटरनेट गेटवे दिखाई दे रहा है। सो हम यहाँ पर कुछ कस्टमाइज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग 10.0.16 इसको इसी तरह रहने देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। हम आते हैं नीचे में, और जैसा है सेटिंग वैसा सेटिंग रखेंगे, इसमें कुछ चेंजेस अभी करेंगे नहीं। और यहाँ पर नंबर ऑफ एबिलिटी जोन 2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। 2 ही हमें चाहिए, एटलीस्ट 1 से ही काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 इसलिए हम ले रहे हैं ताकि फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ सकता है। नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट 2 चाहिए, नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट 2 चाहिए, नेट गेटवे हमें अभी नहीं चाहिए। और नेट गेटवे कब हम यूज़ करेंगे, जब प्राइवेट सबनेट के अंदर में कोई सर्वर अगर हम क्रिएट कर रहे हैं और उस सर्वर को इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, तो हम जो है नेट गेटवे क्रिएट करते हैं। तो चूँकि हम लोगों का जो अभी सर्वर क्रिएट करने वाला हूँ वो पब्लिक में क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि उसे स्टैटिक IP एड्रेस चाहिए, राइट। तो हम इसके लिए नेट गेटवे जरूरत नहीं है, राइट। और VPC एंड पॉइंट इसका ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि सर्वर में जो भी डेटा आएगा उसको हम बैकअप डालेंगे,
S3 में, तो उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्रिएट VPC। तो जैसे हम क्रिएट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्रिएट होने में, क्योंकि सारा का सारा जो है स्टेप बाय स्टेप सब क्रिएट करेगा रिसोर्सेज। क्रिएट करने के बाद हम करेंगे व्यू VPC। जैसे व्यू VPC किए, देखिए हमारा पूरा VPC क्रिएट हो गया जैसे हम चाह रहे थे। ओके, सो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है, उबंटू सर्वर को क्रिएट करना है हमें 22.04। आप चाहे तो 20.04 में भी यूज़ कर सकते हैं, और इस सर्वर को हमें यूज़ करना है पब्लिक में, राइट। यूज़ करने से पहले हमारे पास एक की पेयर होना चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए, और SSM रोल रहना चाहिए। की पेयर हम लोग यूज़ करेंगे सर्वर में लॉगिन करने के लिए। सिक्योरिटी ग्रुप हम यूज़ करेंगे जब हमें सर्वर को एक्सेसिबल कराना है, सर्वर का एक्सेस ब्लॉक करना है, तब करेंगे। SSM मैनेजर रोल हम कब यूज़ करेंगे, जब हम इस सर्वर को कंसोल के थ्रू एक्सेस करना है, SSH करना है, तब इसको हमें यूज़ करना पड़ता है। सो अगर जाते हैं हम अकाउंट में, तो कैसे हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर सर्च करेंगे EC2। जैसे EC2 हम लोग सर्च करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देख पाएंगे एक की पेयर ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर के आप की पेयर क्रिएट कर लेंगे। चूँकि हमने ऑलरेडी मैं क्रिएट किया हूँ की पेयर, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। उसके बाद हम क्रिएट करना है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप में चले गए, यहाँ पर जाने के बाद देखिए बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया हुआ है मेरे लिए। सो हमारा देखिए एक और टिकमार्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। अगर नहीं है तो आप एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। करने के बाद कुछ इनबाउंड रूल है वो अप्लाई कर दीजिए। इनबाउंड रूल में क्या करना है आपको, देखिए यहाँ बताता हूँ। बहुत सारा यहाँ पर रूल देखिए दिखाई दे रहा है, बट हमें अभी क्या चाहिए, हमें अभी चाहिए 2080 जो कि 000 यानी ओपन टू ऑल रहेगा, 22 ओपन टू ऑल रहेगा, और 443 ओपन टू ऑल रहेगा। ये 3 पोर्ट हमें ओपन रहना चाहिए, राइट। सो ये मेरा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। सो हम चले गए यहाँ पर इंस्टेंस में, और लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करेंगे। बट करने से पहले हम देख लेंगे कि हम अभी कौन से रीजन में हैं। हम अभी मुंबई रीजन में है, राइट। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो लॉन्च इंस्टेंस में क्लिक करने के बाद हम एक इंस्टेंस का यहाँ पर नाम देंगे, जिससे हम इंस्टेंस को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर अपना डोमेन नेम ही दे देता हूँ, ताकि हमें पता चले कि इस डोमेन के लिए हम वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं, इस डोमेन के लिए हम सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं उबंटू OS ले लेंगे। जैसे उबंटू OS लेंगे तो इसका जो लेटेस्ट जो OS है, वर्जन है, वो हमें दिखाई दे देगा, और ये फ्री टायर के अंदर में आता है। तो हम इसे चूज़ कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर देखिए आर्किटेक्चर दिखा रहा है। तो जैसा कि आर्किटेक्चर है यहाँ पर 64 बिट का है, इंटेल का या ARM का, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम चाहे तो ले सकते हैं। अब इंस्टेंस टाइप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका जो इंस्टेंस होगा स्टार्टिंग में स्मॉल रहेगा, छोटा साइज रहेगा। धीरे धीरे जैसे आपका वेबसाइट का पॉपुलरिटी बढ़ेगा, आप इंस्टेंस साइज को आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर T3a.medium लेता हूँ, क्योंकि 2 CPU 4 GB रैम चाहिए एटलीस्ट ये जो वेबसाइट है चलने के लिए, राइट। अब की पेयर सेक्शन में जाकर के हम लोग यहाँ पर की पेयर जो क्रिएट किए थे उसको ले लेते हैं। नेटवर्क सेक्शन में जाएंगे, और जो हम लोग नेटवर्क क्रिएट करे थे वो नेटवर्क हम लेंगे। कौन सा नेटवर्क क्लिक करे थे, यहाँ पर टेक महातो VPC हमने क्रिएट किया था। सो उसको हम लोग ले लेंगे। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस, इसको हमको इनेबल करना पड़ेगा। ओके, करने के बाद एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो हम बनाए थे हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप, उसको हम लोग ले लेंगे। तो ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको चूज़ करते हैं। अब यहाँ पर दिखा रहा है स्टोरेज। तो स्टार्टिंग में आपका सर्वर में ज़्यादा स्टोरेज नहीं लगेगा, तो अभी के लिए मैं ले लूँगा 12 GB। और जैसे जैसे आपका सर्वर का लोड बढ़ते रहेगा, उसके अंदर डेटा जो है बढ़ते रहेगा, तो आप उसको स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जाते हैं नीचे में, और ये IAM इंस्टेंस प्रोफाइल में जाकर कि हमें एक SSM सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। SSM सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए कस्टम EC2 SSM सेलेक्ट किया मैंने। अब ये कैसे
यूज़ करेंगे SSM को क्रिएट करने का, तो उसका भी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको इस प्रोजेक्ट को करने में काफ़ी हेल्प हो सके, राइट। कहीं भी आप अटके नहीं। इंस्टेंस यहाँ पर देखा है होस्ट नेम टाइप, तो मैं दे दिया यहाँ पर जैसा वैसे। अब कुछ हम लोग जो है टच नहीं करेंगे, करने में करेंगे हम लोग लॉन्च इंस्टेंस। ओके, तो इंस्टेंस मेरा लॉन्च हो चुका है। क्लिक करते हैं इंस्टेंस को आईडी पे। जैसे हम आईडी पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम देख पा रहे हैं मेरा इंस्टेंस रेडी हो रहा है, राइट। सो ये स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि क्रिएट एंड अटैच इलास्टिक आईपी एड्रेस। अब देखिए इलास्टिक आईपी एड्रेस क्यों चाहिए हमें, जो मेरा सर्वर है, अब मान लीजिए कि ये सर्वर को हम मैप करेंगे रूट 53 से, राइट। और जब मैप कर देंगे तो मान लीजिए कोई कारण से सर्वर को हमें करना पड़ा, अपडेट करना पड़ा, स्टॉप स्टार्ट करना पड़ा, या सर्वर में हैंग हो गया तो स्टॉप करके स्टार्ट करना पड़ा, उस समय क्या होगा, मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा पब्लिक आईपी। जब पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा तो अब क्या होगा कि वहाँ पर रूट 53 से यानी कि डीएनएस से रिकॉर्ड आपका जो है हट जाएगा, राइट। सो वहाँ पर आपका वेबसाइट ओपन नहीं होगा। तो आपका वेबसाइट के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। उसके लिए हम एक स्टैटिक आईपी एड्रेस क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, हम चले जाएंगे इलास्टिक आईपी एड्रेस में, जाने के बाद एक्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहेगा आपको एलोकेट आईपी एड्रेस। अब बाहर में ऑप्शन आ गया है एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस। जैसे एलोकेट में क्लिक करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आपको आ जाएगा, एक आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा जो कि मेरा ये आईपी एड्रेस है। इसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे, एक्शन में चले जाएंगे, जाने के बाद एसोसिएट कर देंगे। किससे एसोसिएट कर देंगे, जो मेरा सर्वर था अभी बनाया हूँ उससे। तो इंस्टेंस देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इंस्टेंस में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा रनिंग दिखा रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी संग एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, करके करेंगे एसोसिएट। तो ये मेरा इलास्टिक आईपी जो है एसोसिएट हो गया। कैसे हो गया चेक कर लेते हैं। देखिए 3.108 है हमारा। सो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ जाते हैं और देखिए नेटवर्क में जाएंगे और नीचे थोड़ा सा आते हैं, देखिए तो दिखाई देगा हमको, देखिए 3.108 ये मेरा इलास्टिक आईपी एड्रेस है, राइट। सो ये पार्ट भी हमें कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि व्हाट इज़ वेब होस्टिंग, व्हाट इज़ वेब सर्वर, राइट, व्हाट इज़ HTTP एंड HTTPS। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। आप इसको इस वीडियो को पॉज करके इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, क्योंकि मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूँ, राइट। व्हाट इज़ द वेब होस्टिंग प्रोवाइडर एंड व्हाट आर द पॉपुलर वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। तो देखिए बेसिकली क्या है कि ब्लू होस्ट, होस्टगेटर, साइटग्राउंड, गोडैडी, ये सब क्या है होस्टिंग प्रोवाइड करता है। जिसमें से AWS क्या होता है कि ये हमारा मैनेज्ड सर्वर है, राइट। और हमें अपने अनुसार इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैनेज सर्वर भी मिलते हैं, यहाँ पर कस्टम सर्वर मिलते हैं। जैसे हम लोग कस्टम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, जब स्टार्ट कोई कंपनी होता है, राइट, उसका बजट बहुत कम होता है तो वो चला जाता है ब्लू होस्ट में जाता है, ताकि उसका वेबसाइट जो है सिंपल वेबसाइट लॉन्च हो जाए सस्ते में। लेकिन जब वेबसाइट का पॉपुलरिटी बढ़ता है, वेबसाइट चाहता है वो अपनी तरह से कस्टमाइज़ करे, तब वो जाता है AWS में, अपने से वो होस्ट करते हैं ताकि उसका पूरा कंट्रोल उसके पास रहे और अपने अनुसार, अपने बजट अनुसार जो सर्वर को क्रिएट करे, बढ़ाए घटाए, एवरीथिंग रहता है, राइट। सो व्हाट आर द पॉपुलर सॉफ्टवेयर एंड पैकेज फॉर द वेब सर्वर। तो Nginx, अपाचे, माइक्रोसॉफ्ट IIS, ये सब जो है हमारा काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम करते हैं अपाचे वेब सर्वर को क्रिएट करने के लिए, राइट। CMS क्या होता है, देखिए कोई भी आप जब वेब सर्वर क्रिएट करते हैं तो उसको मैनेज कर सकते हैं दो तरह से। एक कोड लेवल में चेंज करके, एक ग्राफिकल इंटरफेस आपको मिलता है जहां पर आपको एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके थ्रू एक सॉफ्टवेयर जो होता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको आप मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो वर्डप्रेस एक CMS है और काफ़ी पॉपुलर है। सम पॉपुलर CMS सॉफ्टवेयर देखिए, सबसे पहले तो वर्डप्रेस काफ़ी अभी के समय में यूज़ हो रहा है क्योंकि यूज़र फ्रेंडली है। थोड़ा सा कुछ कंपनी में हम जुमला भी यूज़ करते हैं और ड्रूपाल भी यूज़ होता है और मेजेंटो भी यूज़ होता है, राइट। तो ये सब तरह का जो है हमारा CMS यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हर कंपनी में अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है और उस रिक्वायरमेंट के अनुसार वो अपने
CMS में क्रिएट करते हैं वेबसाइट को, राइट। व्हाट इज़ वर्डप्रेस, बता ही दिया। वर्डप्रेस क्या है, एक पॉपुलर CMS है जो कि वेबसाइट और ब्लॉग क्रिएट करने में हेल्प होते हैं, राइट। वाई शुड यू यूज़ द वर्डप्रेस विद Nginx। देखिए Nginx अपने आप में बहुत ही पावरफुल एक वेब सर्वर है, राइट, जो कि हमें मैक्सिमम कनेक्ट यूज़र को एक्सेस करने में हमारे वेबसाइट को हेल्प करता है। परफॉर्मेंस इसका काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये इंटरनली उसका जो वेबसाइट का रिक्वेस्ट है उसको मैनेज करता है, और इसमें जो वेबसाइट का जो लोड है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। डायनेमिक वेबसाइट काफ़ी इसमें अच्छे से काम करता है, राइट। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट मस्ट सर्वर मीट। सर्वर में क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, आपके पास एक EC2 इंस्टेंस होना चाहिए, आपके पास एक डोमेन होना चाहिए, और आपके पास एक SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि हम लोग यहाँ पर फ्री वाला यूज़ करने वाले हैं, लेट्स इंक्रिप्ट का, राइट। और आपको सर्वर में इंस्टॉल करना पड़ेगा Nginx, MySQL, PHP, वर्डप्रेस, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि किस तरह से हम जो है Nginx को इंस्टॉल करेंगे उबंटू में। तो हम इसको क्या करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करते हैं, राइट। अब इससे क्या हुआ कि आपको ये डैशबोर्ड भी दिखाई दे रहा है, ये आपको नोट्स भी दिखाई दे रहा है, राइट, ताकि आपको समझ में एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं। डन। सो सबसे पहले हम सर्वर के अंदर में हम लॉगिन करेंगे, तो इसको राइट क्लिक करके कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेशन मैनेजर इनेबल हो गया है, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लाउड एंड डेवऑप्स का वीडियो हिंदी में ला रहा हूँ, और ये वन ऑफ द बेस्ट चैनल आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि ये कंटेंट मैं हिंदी में लाता हूँ और बहुत ही सिंपल देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। सो हम इंस्टेंस में लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पर जाते हैं sudo-i। करने के बाद हम देखिए हमारा यहाँ पर पहला काम होगा कि जब हम कोई भी सर्वर को लॉन्च करते हैं तो यहाँ पर yum apt update -y या yum update -y। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा उबंटू है, उसी लिए हम apt रिपोजिटरी को यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारा अमेजन लिनक्स होता या सेंटोस होता तो वहाँ पर yum रिपोजिटरी को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो ये मेरा अपडेट हो चुका है, इसको करता हूँ क्लियर, और थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ आपको दिखाई दे अच्छी तरह से। ओके डन। नम अब क्या करेंगे हम लोग, एप्ट इंस्टॉल -y Nginx। अब हम Nginx को इंस्टॉल करते हैं। कोई भी पैकेज जब आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है कि उस पैकेज को वो पैकेज एज अ सर्विस एज अ डेमन आ जाता है, तो उसको हम इनेबल करना पड़ता है। कैसे इनेबल करेंगे, systemctl इनेबल Nginx। अब इससे करने क्या होगा, जब भी मेरा सर्वर रिस्टार्ट होगा या स्टॉपेज स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो है वो सर्विस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ये करना पड़ता है, इसको हम लोग कर देते हैं स्टार्ट। जब स्टार्ट करते हैं इसको स्टाटस चेक कर लेते हैं, भाई स्टार्ट हुआ है कि नहीं सही से। सो चेक करते हैं कि अभी रनिंग में आ गया है, एक्टिव में आ चुका है, और ये लोड हो रहा है लाइब्रेरी सिस्टम डी के अंदर में, सिस्टम Nginx सर्विस के रूप में ये हमारा चल रहा है, राइट। और हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी ग्रुप यहाँ बना है। सी ग्रुप देखिए यहाँ पर किस तरह से Nginx मास्टर एक प्रोसेस चल रहा है और वर्कर प्रोसेस चल रहा है। अब यही इसी का यूज़ करके हम लोग जो है हमारे वेबसाइट को काफ़ी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और हमें ये हेल्प करता है कि हमारा वेबसाइट काफ़ी ऑप्टिमाइज वे में रन करे, और जो भी रिक्वेस्ट आए उस रिक्वेस्ट को बेहतर से मैनेज कर पाए, राइट। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमारा जो
वेबसाइट बन गया है। अब सर्वर भी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि आईपी एड्रेस से एक बार हम हमारा वेबसाइट को हिट करा कर देखेंगे कि एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो पब्लिक आईपी एड्रेस को मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर जाकर ब्राउज़र में और इंटर किया। जैसे हम इंटर करेंगे तो इसका डिफ़ॉल्ट पेज हमारे पास आएगा। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा एक डिफ़ॉल्ट पेज आ चुका है, और ये डिफ़ॉल्ट पेज जो आया है इसको हम लोग कस्टमाइज़ हम लोग करेंगे। बट कस्टमाइज़ करने से पहले हमारा जो आईपी एड्रेस है उसको डोमेन के संग मैप कर देंगे। तो डोमेन हमारे पास जो है रूट 53 का अवेलेबल है, तो उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं एक बार। अब देखिए हमारा डोमेन रूट 53 में हो सकता है, गोडैडी में हो सकता है, या कहीं भी आपका हो सकता है जहाँ से आप परचेज किए होंगे। अब वहाँ पर जाकर के आपको एक रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको S3 के अंदर में मैनेजमेंट जो ऑप्शन होता है, जो मैनेज करने का जो परमिशन होता है, वो हम लोग S3 में AWS में ले लिए हैं, ताकि हमारा जो भी AWS सर्विसेज क्रिएट करे और वहाँ पर जो भी हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे काफ़ी फास्ट काम करता है। सो आपको पता नहीं है किस तरह से हम जो है गोडैडी से हम AWS में हमने डोमेन मैनेज को ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ पर लाएंगे। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करें, चैनल में चेक करें, आपको वो सारा वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि मेरे जो AWS का वो बेसिक क्लासेस है उसके अंदर में सब कुछ मैं डिटेल में कवर कर चुका हूँ। तो जाते हैं होस्टेड जोन में, और यहाँ जाने के बाद देखिए आपको दिखाई देगा ये मेरा मेन वेबसाइट है techmahato.com, राइट। और यहाँ पर एक आईपी एड्रेस ऑलरेडी ऐड है, जो हमारा आईपी एड्रेस था। अगर नहीं ऐड रहता तो हम एडिट में जाकर के उसको हम ऐड कर लेते। करने के बाद यहाँ पर देखिए अगर हम अभी क्या करेंगे, हीट करेंगे techmahato.com, सो http:// तो हमें क्या हुआ कि पेज आएगा। अभी ये पेज आ रहा है क्योंकि हमारा पहले का बना हुआ था पेज, जो केजिंग से ले रहा है। तो डोमेन कॉपी करते हैं और इनकॉग्निटो में जा करके हम इसको एक बार चेक करते हैं। HTTPS हमारा वेबसाइट अभी नहीं है, अभी HTTP है, http:// तो इस नाम दे करके हमारा वेब पेज ओपन होने वाला है। तो अभी आप देख पा रहे हैं मेरा वेबसाइट जो है HTTP में नहीं ओपन हो रहा है। अब क्यों नहीं ओपन हो रहा है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे, फर्स्ट लेवल में हम चेक करेंगे। अगर मेरा आईपी से ओपन हो रहा है तो डोमेन से होना चाहिए ओपन। तो आईपी से अगर ओपन हो रहा है तो हो सकता है कि मुझे आईपी एड्रेस यहाँ पर ऐड किया हूँ वो सही नहीं हो। मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए 54 है, ये सही नहीं था। तो इसको मैंने मॉडिफाई करता हूँ सेव। तो हमने यहाँ पर चेंजेस कर दिया है। अब हम लोग चेक करते हैं कि जो चेंजेस किए हैं उसके अनुसार मेरा पेज ओपन हो रहा है कि नहीं। हाँ देखिए जैसे चेंज किए पेज मेरा ओपन होने लगा है, तो मेरा अभी सब कुछ सही से वर्क कर रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या होगा कि हमको इंस्टॉल करना है MySQL, राइट। जो MySQL हमें, क्योंकि जो वर्डप्रेस का डेटाबेस है उस डेटा जो भी हम लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे, यानी कि ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे और जो भी हम उस वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, राइट, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो कंटेंट का इन्फॉर्मेशन हुआ, इमेज डालेंगे और बहुत कुछ करेंगे, तो सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ एक डेटाबेस में जाएगा, यूज़र क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम MySQL को इंस्टॉल करने वाले हैं, राइट। तो चलिए हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग करते हैं MySQL को। और यहाँ पर बहुत सारे और मैं क्वेश्चन में डाला हूँ, अगर आप चाहते हैं डेडिकेटेड इस चीज़ को देखना तो आप इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स में डालूंगा, इसके आंसर मैं वहाँ पर डाल दूंगा ताकि आप लोगों को सुविधा हो चीज़ों को समझने में, राइट। तो हम आते हैं यहाँ पर। आने के बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा MySQL वर्जन हमारे इस बंदू के लिए अवेलेबल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एप्ट और करेंगे यहाँ पर कैच। करने के बाद हम करते हैं यहाँ पर MySQL -server। तो अब इसको हम लोग सर्च करना पड़ेगा कैच से। तो सर्च में हम लोग क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा हमें कौन सा MySQL सर्वर हमारे पास है। तो MySQL सर्वर हमारे पास 8.0 है, राइट। इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो एप्ट इंस्टॉल
-y दे देते हैं और यहाँ पर देते हैं इसको MySQL सर्वर 8.0। पेस्ट करेंगे और हम जैसे करते हैं इंटर, तो हमारा ये MySQL सर्वर इंस्टॉल होने लगा। अब देखिए MySQL सर्वर क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्वर है जिसमें हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और काफ़ी सारा इंटरप्राइज लेवल कंपनियाज है जो MySQL को प्रेफर करता है और इस डेटाबेस को हम इजीली अपने तरीक़ा से मैनेज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ हम लोग खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, खुद कस्टमाइज कर रहे हैं, राइट। ये कोई मैनेज वर्डप्रेस सर्वर नहीं है, एक कस्टम VPC और कस्टम सर्वर वाला आपका वर्डप्रेस है, राइट। सो काफ़ी इसका रिक्वायरमेंट होता है। ओके, मेरा ये इंस्टॉल हो चुका है। सो अब क्या करते हैं systemctl। अब कोई भी हम लोग पैकेज को इंस्टॉल करेंगे उसको सबसे पहले आप इनेबल कीजिए ताकि जब वो रिबूट हो सो वो आसानी से हमारा पैकेज क्या हो तो सर्विस हमारा स्टार्ट हो जाए। ओके, मैंने इनेबल कर दिया। अब हम क्या करते हैं इसको हम करते हैं स्टार्ट, राइट। जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये MySQL स्टार्ट हो चुका है। ओके, चलिए अब क्या करेंगे स्टेटस चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं स्टेटस क्या है मेरा। तो हमें यहाँ पर दिखाएगा ये एक्टिव मोड में भी अवेलेबल है, यानी कि हमारा ये रनिंग स्टेट में है, राइट। देन अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हम करना है कि हमारा जो डेटाबेस क्रिएट हुआ है उस डेटाबेस को करना पड़ेगा सिक्योर, यानी कि जो भी हम यूज़र क्रिएट करेंगे वह यूज़र का पासवर्ड रिलेटेड जो एल्गोरिदम है वो कैसे होगा उसको हमें सेट करना है, राइट। तो उसके लिए कमांड हमारा क्या होगा MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन, राइट। तो कैसे हम करेंगे, हम करते हैं MySQL _secure_ इंस्टॉलेशन। जैसे हम करेंगे तो यहाँ बोल रहा है कि वैलिडेटेड पासवर्ड कंपोनेंट, तो हम जो अभी कनेक्ट किए हैं वो ब्लैंक पासवर्ड से कनेक्ट किए हैं, तो हम करते हैं यहाँ पर यस। जैसे करेंगे बोला पासवर्ड का मेरा लेंथ क्या होगा वो बोल रहा है, तो पासवर्ड का लेंथ हम दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो अभी मैं लेता हूँ पासवर्ड का लेंथ मीडियम लेता हूँ, जहाँ पर हमें 8 कैरेक्टर से ज़्यादा हमको देना पड़ेगा पासवर्ड में, और न्यूमेरिक और अपर केस लोअर केस स्पेशल कैरेक्टर सब मिक्स होना चाहिए। तो मैं इसको करता हूँ 1। करने के बाद बोल रहा है कि एनोनिमस यूज़र, जो भी डेटाबेस क्रिएट होता है सर्वर हम लोग क्रिएट करते हैं उस समय एक एनोनिमस यूज़र ऐड हो जाता है, तो उसको रखना है कि नहीं रखना है। मैं बोला नहीं, कोई यूज़र रखना नहीं है ताकि हमारा वेबसाइट में कोई भी ग्लिच ना रह जाए और कोई भी हैक होने का डर ना रहे, राइट। तो इसको मैं करता हूँ रिमूव। उसको बोला है डिजेबल रूट लॉगिन रिमोटली, यानी कि आपको रूट में लॉगिन करना है तो सर्वर के अंदर पहले ढुकना पड़ेगा तब जाकर रूट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रिमोटली जो है लॉगिन इनेबल कर देते हैं तो कहीं से भी आप सर्वर को लॉगिन कर सकते हैं, राइट, सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो SQL क्लाइंट होता है उसके माध्यम से। तो मैं बोला नहीं, मैं सर्वर के अंदर से ही ढुक के जो भी चेंजेस करना है रूट लेवल में वह करूँगा। सो डिसअलाउ रूट लॉगिन, इसको करता हूँ मैं येस। करने के बाद रिमूव टेस्ट डेटाबेस। अब हमारा जो है डेटाबेस सही से काम करने को उसके लिए टेस्ट डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, अब उसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करता हूँ येस, ये रिमूव। और सारा जो चेंजेस हमने किया है उस चेंजेस को करना पड़ेगा रीलोड, तो कर दिया मैंने येस रीलोड, तो रीलोड होगा, ऑल डन हो गया है, राइट। जब हमारा सब कुछ सही हो गया है तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो डेटाबेस है उसका एक पासवर्ड सेट कर देंगे। कैसे सेट करेंगे, MySQL-u और यूज़र नाम क्या होता है, डिफ़ॉल्ट हम लोगों का रूट यूज़र होता है, राइट। और वहाँ पर जा करके हम इसको -p देंगे, यानी कि पासवर्ड -p देंगे, राइट। देने के बाद पासवर्ड मांग रहा है, तो ये पासवर्ड मेरा नहीं है, इंटर मारेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। अब हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो पासवर्ड क्रिएट करने का जो हमारा कमांड है ये मेरा कमांड है, इसको हम जाते हैं, यहाँ पर है अल्टर यूज़र रूट
लोकल होस्ट मतलब ये यहीं से लॉगिन होने वाला है, आइडेंटिफाई बाय पासवर्ड। तो मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड देकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर करने वाले हैं। ओके, हमने रूट का पासवर्ड चेंज कर दिया है। अब जो चेंज किए हैं उसका क्या करेंगे हम लोग कि एक हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, राइट, जो हमारा वर्डप्रेस का डेटाबेस होगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से चले जाएंगे यहाँ पर MySQL -u यानी कि रूट में चले जाएंगे और -p जो मेरा पासवर्ड है वो डालेंगे के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो हम इसके अंदर लॉगिन कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने का कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस, और ये हमारा कॉपी करते हैं इस कमांड को। आप लोग इस कमांड को जो है टाइप कर सकते हैं। सो क्रिएट डेटाबेस टेक महातो DB कैरेक्टर सेट, ये आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं। तो करके हम करेंगे इंटर, तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूज़र भी क्रिएट करना पड़ेगा जो इस डेटाबेस को एक्सेस करे। तो उसके लिए क्या है, कमांड है क्रिएट यूज़र, राइट। अगर आपको चेंज करना है इसका पासवर्ड तो अल्टर करके आप चेंज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए ये दे दिया हूँ, अभी थोड़ी देर में इसको चेंज कर दूंगा, राइट। अब जो भी चेंजेस लाए हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा कि जो यूज़र क्रिएट किए हैं उस यूज़र को परमिशन देना पड़ेगा। किसका परमिशन, वह पर्टिकुलर डेटाबेस का परमिशन आपको पर्टिकुलर यूज़र को देना है, राइट। तो हम किए ग्रांट ऑल प्रिविलेज ऑन टेक महातो DB के अंदर में सारा जो परमिशन हम दे दिए, करते हैं यहाँ पर इंटर, राइट। जो परमिशन आप डाले हैं उसका आपको फ्लश प्रिविलेज करना पड़ेगा ताकि जो भी हम डाले हैं परमिशंस, जो भी चेंजेस किए हैं वो इफेक्ट में आ जाए, राइट। सारा का सारा चीज़ इफेक्ट में आ गया है। तो मेरा डेटाबेस भी क्रिएट हो गया और हमारा यहाँ पर यूज़र भी क्रिएट हो चुका है, फाइन। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि देखिए PHP हमें इंस्टॉल करना है, PHP को इंस्टॉल यहाँ पर करना है। सो इसको हम बाहर यहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद स्क्रीन को करते हैं क्लियर, और PHP का कौन सा वर्जन हमें अवेलेबल है वो हमें चेक कर लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, एप्ट सर्च PHP, तो हमें दिखा देगा कि कौन सा PHP का वर्जन हमारे पास अवेलेबल है हमारे रिपोजिटरी में, वह वर्जन हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर फिल्टर कर लेंगे पाइप ग्रेप PHP। देखिए 8.1 हमारा जो है पैकेज अवेलेबल है, तो उसी को हम लोग ले लेंगे 8.1 को, ताकि हमारा जो लेटेस्ट पैकेज जितना रहेगा उतना हमें वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं एक कमांड डाल दिया हूँ apt इंस्टॉल, और पैकेज भी होगा संग संग में, और बहुत सारा पैकेज रिलेटेड जो है PHP का चाहिए तो वो मैं ले लिया हूँ। यहाँ पर PHP कर रहा हूँ, PHP APM कर रहा हूँ, PHP MySQL कर रहा हूँ, ताकि PHP के थ्रू MySQL को मैनेज कर रहे हैं। PHP यहाँ पर MB स्ट्रिंग कर रहा हूँ, PHP XML, PHP कर्ल, तो इतने सारे हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, ये डन हो चुका है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें उसी समय मैं बताया था कि हर बार आपको उस पैकेज को इनेबल करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने इनेबल किया और यहाँ पर PHP
सो PHP ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये Nginx के संग काम करता है, राइट। हम यहाँ पर PHP APM को हम लोग इनेबल कर देंगे। सो हम लोग PHP APM 8.1 को करते हैं इनेबल। ये हमारा इनेबल हो गया। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं और स्टेटस चेक करते हैं। सो देख पा रहे ये रनिंग में आ गया है। सो अगर ये सही काम कर रहा है तो हमें कुछ चेक करना पड़ेगा कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, var.html के अंदर में हमें एक कोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको अंदर जाते हैं और यहाँ पर info.php एक फाइल क्रिएट करते हैं और उसको हम लोग चेक करेंगे कि जो फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं वो सही से मेरा PHP वर्क कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हमें जो है ये फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये सैम्पल कोड है, उसको आप डाल दीजिए। यह कोड आपको आसानी से मिल जाएगा। जब गूगल में टाइप करेंगे PHP info सैम्पल कोड तो आपको ये कोड मिल जाएगा। और टाइप करके यहाँ पर आप इसके अंदर डाल दीजिए, इसको सेव कराइए। सेव कराने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार Nginx को रीस्टार्ट कर लेना पड़ेगा, राइट। सो ये नहीं करने से भी आ जाता है। सो हमें करने के बाद कहना, यहाँ पर जो है PHP Nginx के संग बाय डिफ़ॉल्ट PHP काम नहीं करता है, उसको कॉन्फ़िगरेशन में हमें ऐड करना पड़ता है, राइट। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐड करेंगे Nginx के कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग ऐड करेंगे। तो हम CD कर लेते हैं, यहाँ पर करते हैं क्लियर, VI करते हैं /etc Nginx और साइट अवेलेबल में चले जाएंगे और यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट बोल के एक पेज बना होगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है इसके अंदर जाकर के हम लोग जो है कुछ चेंजेस करना है। चूँकि हम लोग जो है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ना लेकर के हम लोग कस्टम कॉन्फ़िगरेशन लेने वाले हैं। बट अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको टेस्ट करने के लिए हमें इसको इनेबल करना पड़ता है, राइट। तो फास्ट CGI को इनेबल करेंगे। यहाँ पर जाकर के इस ऑलरेडी कोड पढ़ा हुआ है, यहाँ पर इस कोड को जस्ट हम लोगों ने क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, राइट। सो इसमें चलेगा यहाँ पर और जाने के बाद इंक्लूड स्निप ऑप्शंस है, इसको हम लोग जो है इनेबल करेंगे। करने के बाद यहाँ पर देखिए फास्ट CGI पास इनेबल है, इसको हम लोग इनेबल करेंगे। और यहाँ पर 7.4 दिया हुआ है, राइट। इसको चेंज करके हम लोग PHP का जो वर्जन है वो 8.1 है, तो वो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। PHP APM का वर्जन 8.1 है। सो ये चूज़ कर लिए हम लोग। करने के बाद हम करेंगे यहाँ पर और चीज़ करना पड़ेगा, राइट। सो ये इतना हमें करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। करने के बाद इसको सेव कराते हैं और सेव कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, systemctl रीस्टार्ट Nginx, राइट करेंगे। करने के बाद हम जाएंगे वहाँ पर और यहाँ पर देंगे /info.info PHP info। तो ये नाम हम चेक कर लेते हैं phpinfo.php। सो यहाँ पर करते हैं phpinfo.php करेंगे यहाँ पर। तो हमारा सारा मॉड्यूल जो हम लोगों ने डाला था यहाँ पर, जो भी इंस्टॉल किया था, उसका इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। अब देखिए इस मॉड्यूल में जो PHP कॉन्फ़िगरेशन है उसका सारा का सारा यहाँ पर सेटिंग दिया हुआ है। इस सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। जो आपका डेवलपर है वो बताएगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ उसको रिक्वायरमेंट है, मेमोरी लिमिट कितना चाहिए, कंटेंट यूज़र कितना चाहिए, राइट। और उसका फाइल जब अपलोड करेगा तो फाइल का साइज़ कितना चाहिए, सारा का सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। आप उसको जा करके चेंज कर सकते हैं। दिया है यहाँ पर, दिया है अपलोड लिमिट कितना है, 2 MB है। तो अगर 3 MB का फाइल अपलोड करने की कोशिश करेगा तो वो अपलोड नहीं होगा वर्डप्रेस से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के चेंजेस करना पड़ेगा। क्या कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें जाकर के आपको चेंजेस करना है, राइट। अब इस तरह का और एडवांस लेवल में आपको नॉलेज चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए जो 1-to-1 एक क्लास है चला रहा हूँ जिसका नाम है क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर। इस क्लास को आप कर सकते हैं।
ताकि आपका अभी जो ट्रेंडिंग स्किल है वो डेवऑप्स इंजीनियर ट्रेंडिंग स्किल है, क्लाउड का है, और उसमें आपका नॉलेज इन्हेंस कर सकते हैं। और आपको मैं पूरे 1-to-1 सपोर्ट करने वाला हूँ। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं कि हाउ टू बिकम क्लाउड इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर। ठीक है, सो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम ये कर लिए हैं, अब हमें करना पड़ेगा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। तो वर्डप्रेस हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे? सिंपली हम लोग चले जाते हैं टेम्प के अंदर में, कि टेम्प्रेरी हम लोग कुछ इंस्टॉल करने वाले हैं वहाँ पर। लेकिन जो हम लोग पैकेज डाउनलोड करेंगे वो पैकेज तो कहीं ना कहीं इंस्टॉल होगा। कहाँ पर हमारा इंस्टॉल होगा? तो पहले हम लोग पैकेज को डाउनलोड कर लेते हैं। ये मेरा डाउनलोड करने का पैकेज है, ये wget से हम उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कर लिए हम लोग। ओके, एल करते हैं। देखिए हमारा ये जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है, राइट। अब इसको हम लोग क्लियर करते हैं। करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको अनजिप करते हैं, राइट, यानी कि अनटार करते हैं। टार में हुआ है ये, तो करके टार के इसको अनटार करेंगे। टार स्पेस XF और लेटेस्ट जो बनाया था वो देखिए हमारा आ गया, ये हमारा वर्डप्रेस आ गया। अब इसको हम इसका जो कंटेंट है हम कॉपी कराएंगे हमारे वर्चुअल डॉक्यूमेंट रूट में। तो डॉक्यूमेंट रूट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट HTML होता है, बट हमें उसके अंदर में एक वेबसाइट का नाम क्रिएट कर लूँगा, ताकि इस तरह से और बहुत सारे वेबसाइट हमारे पास आए तो एक ही सर्वर में हम उसको होस्ट कर पाएँ। तो mkdir/var_www.html और उसके बाद से हमारा जो है techmahato.com ये हमारा बनने वाला है। बट जब भी हम डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्ट बनाएंगे तो हमें -p ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है, राइट। सो इंटर करते हैं। अब यहाँ पर कर देंगे हम लोग CP कर लेंगे, ताकि जो भी मेरा कंटेंट है उसको CP भी कर सकते हैं या MV भी करा सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। MV कर लिए। और हमारा जो रिक्वायरमेंट है टेम्प के अंदर में हमें वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस को लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। इसका अंदर सारा कंटेंट जो है वह कंटेंट कहाँ चला जाए? /var_www.html और टेकमाहातो के अंदर ये चला गया। चेक करेंगे कैसे है, ll/var_www.html टेकमाहातो के अंदर क्लिक करेंगे। देखिए सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर आ चुका है, राइट। तो यहाँ तक तो सही से काम कर रहा है हम लोग को सारा चीज़। अब क्या करेंगे, जो कंटेंट आया है वो कंटेंट का जो भी परमिशन है वो किसका है? वो देखिए नोबडी दिया हुआ है, राइट। नो ग्रुप, राइट। और नोबडी तो इसका परमिशन चेंज करना पड़ेगा। अभी करना पड़ेगा क्या? बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो जब nginx को इंस्टॉल करते हैं उसका एक यूज़र बनता है, सिस्टम यूज़र, जिसका नाम है www-data। तो उसको हम परमिशन देना पड़ेगा। तो कहेंगे chmod या ch-on करेंगे पहले, on -r मतलब जो पर्टिकुलर डायरेक्टरी के हम यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर जितने सारे डायरेक्टरी है सारे डायरेक्टरी में वो परमिशन अप्लाई हो जाएगा। और फ्यूचर में जो भी डायरेक्टरी क्रिएट होगा उसके अंदर में ऑटोमेटिक परमिशन अप्लाई हो जाएगा। सो var_www.html टेकमाहातो var। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, /var, राइट, www/html/टेकमाहातो.com इंटर करेंगे तो ये उसको खोज नहीं पाया। ओके, सो ये क्यों नहीं खोज पाया? किसको हम परमिशन देंगे? परमिशन का नाम ही नहीं दिए। तो हम करते हैं परमिशन देंगे www, यूज़र का नाम क्या है? www-data और ग्रुप का नाम क्या देंगे हम लोग? ग्रुप का नाम जो ग्रुप अभी अवेलेबल है वही हम दे सकते हैं, या कोई नाम हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, राइट। मैंने किया ये। उसके बाद से करेंगे यहाँ पर chmod और 755 करेंगे, राइट, -r 755 करेंगे। यहाँ पर 775 है, बट आप लोग क्या कीजिए 755 कीजिए, राइट। और स्लैश उस सेम /var www.html टेकमाहातो.com कर दिए। करने के बाद हमारा ये परमिशन भी हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं परमिशन सही है कि नहीं। देखिए परमिशन सारा चेंज हो गया है। करने के बाद यहाँ पर करते हैं क्लियर।
तो ये मेरा हो गया इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस का। अब वर्डप्रेस के अंदर में कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें सेट करना पड़ेगा, यानी कि हमारा वेबसाइट का यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सब सेट करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं यहाँ पर cd/www.html और टेकमाद में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पर ll करते हैं। देखिए हमारा ये wp config सैम्पल पेज बना हुआ है, इसको हमको रीनेम करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं mv wp-config, फिर से इसको रीनेम करेंगे wp-config। अब सैम्पल जो लिखा है वर्ड उसको हटा देते हैं, क्योंकि सैम्पल नहीं लिखना होना चाहिए। हट गया, इंटर क्लिक करेंगे, vim करेंगे wp-config, इसको ओपन करेंगे तो कि यहाँ पर एक डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड सेट करने का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। चूँकि हमारा एक ही सर्वर के अंदर में है, सो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर डेटाबेस का नाम देते हैं। क्या मेरा नाम है डेटाबेस का, सो नाम है हमारा टेक महातो डीबी, राइट। यहाँ पर यूज़र नेम हमको देंगे, जो यूज़र हम बनाए थे, यूज़र नेम क्या बनाए थे, यूज़र db1, राइट। वेरीफाई कर लेते हैं क्या यूज़र दिए थे यहाँ पर, db यूज़र 1 दे दिए थे। इसके लिए हम लोग क्या पे क्रेडेंशियल सेटअप किए हैं, तो इसको लिए हम यहाँ पर क्रेडेंशियल को डालते हैं। ये टेम्पोरेरी क्रेडेंशियल है दोस्तों। कॉपी करेंगे, पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर डीबी होस्ट मेरा लोकल होस्ट ही होगा, क्योंकि एक ही सर्वर में है। कोई अदर सर्वर में रहता तो अदर सर्वर का आईपी एड्रेस यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, राइट। करते हैं इसको सेव, ये डन हो चुका है। ओके, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग का चेंज हमने कर दिया है यहाँ पर, कि जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करना था वो कर दिए। करने के बाद क्या करना पड़ता है हमको, nginx और MySQL को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सो वो भी हम लोग कर लेते हैं। systemctl restart MySQL रिस्टार्ट nginx, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज किए हैं तो कॉन्फ़िगरेशन रिफ्लेक्ट में हमारा आ जाए, राइट। ये हो गया हम लोगों का। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, बोला है कि SSL सर्टिफिकेट हमको लेना है, राइट, ताकि जो हम SSL सर्टिफिकेट लेकर के हम उसको कॉन्फ़िगरेशन में ऐड कर पाए। तो दोस्तों पहले SSL लीजिए, तब कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कीजिए। तो SSL कैसे लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं करता हूँ CD और यहाँ पर करता हूँ क्लियर स्क्रीन। पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा SSL के लिए। कौन सा पैकेज करना है, हमको करना है यहाँ पर पाइथन चैटबॉट और पाइथन 3 एक प्लगइन है जो कि मॉड्यूल है, उसको भी करना पड़ेगा पाइथन चैटबॉट का। सो इसको करते हैं और हम यहाँ पर करते हैं इसको यस, करेंगे इंटर। ओके, ये डन हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये कमांड देंगे, इस कमांड से हमारा जो वेबसाइट का SSL सर्टिफिकेट इशू होगा। अब देखिए यहाँ समझाते हैं कमांड का मतलब क्या है। यहाँ पर सो इसको करते हैं क्लियर और इसको हम करते हैं पेस्ट। देखिए यहाँ पर चैटबॉट है, हमारा जो चैटबॉट है इसको थ्रू हमारा सर्टिफिकेट ओनली इशू होगा, राइट। और किसका होगा, nginx का होगा। और ये जो हमारा डोमेन नेम है, 2 डोमेन नेम से हमारा सर्टिफिकेट इशू होने वाला है, techmahato.com और www.techmahato.com। तो ये दोनों डोमेन का रिकॉर्ड हमें यहाँ पर होना चाहिए। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कि दोनों डोमेन का रिकॉर्ड हमारे पास है कि नहीं। techmahato.com में रिकॉर्ड यहाँ पर है और www.techmahato.com का सीनेम रिकॉर्ड यहाँ पर है। क्या हम रिकॉर्ड किए हैं हमारा, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, ताकि चीज़ें सबको सही रहे। techmahato.com को हम लोग जो है www.techmahato.com से सीनेम मैप कर दिए हैं, राइट। सही है यहाँ तक। अब ये सही है तभी हम इसको हम लोग रन कराएंगे। जैसे हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पूछेगा ईमेल एड्रेस, तो मैं यहाँ पर टेस्ट दे देता हूँ, test@test.com, राइट।
टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो दे देंगे। अगर आप टेस्टिंग के लिए नहीं कर रहे हैं तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर दे सकते हैं। तो कुछ एग्रीमेंट है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट हो रहा है सर्टिफिकेट का, अकाउंट मेरा रजिस्टर हो गया, रिक्वेस्ट होकर के सर्टिफिकेट हमारा आ गया है। कहाँ पर इंस्टॉल सर्टिफिकेट हुआ देखो हुआ है स्लैश आपका ETC लेट्स इनक्रिप्ट लाइव टेकमास्टर.com के अंदर फुल और प्राइवेट की हो गया है इंस्टॉलेशन। सो सर्टिफिकेट भी वहीं पर आ जाएगा हमें। अब हमारा ये सब कुछ सही चल रहा है, तब स्क्रीन को हम क्लियर करेंगे, सर्टिफिकेट भी आ चुका है। अब हम कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग चेंज करेंगे। तो ये जैसे कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं, इसी कॉन्फ़िगरेशन को आपको यहाँ पर डालना है और इसमें थोड़ा सा एडिट कर लेना है। क्या करना है, यहाँ पर एक vhost आपको क्रिएट करना है। तो vi/etc nginx और nginx में जाकर के यहाँ पर साइट अवेलेबल और वहाँ पर जाकर के आपको vhost क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेक महातो -com में दे दिया, डॉट नहीं देंगे, यहाँ पर .conf लास्ट में लिखेंगे क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन हमारा है। ये करने के बाद ये हमारा जो कोड है उसको हम लोग कॉपी करते हैं। सिंपली कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करते हैं। अब इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। क्या चेंजेस करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, चेंज करना पड़ेगा कि आपका वेबसाइट का नाम चेंज करना है। आपका ये मेरा टेकमाहातो.com है, आपको कुछ और वेबसाइट का नाम होगा वो आपको डालना है। यहाँ पर डालने के बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है डायरेक्शन भी ऐड करना पड़ेगा। जब भी कोई बंदा HTTP में सर्च करे तो उसको HTTPS में वेबसाइट ओपन हो, राइट। उस और जब कोई www सर्च करें तो उसको www.tekmahato.com ओपन सर्च करेगा तो उसको tekmahato.com भी ओपन हो जाए, राइट। तो ये सब चीज़ आपको सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा। जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर मेरा tekmahato.com लिखा हुआ वहाँ पर आपका डोमेन का नाम होना चाहिए। अगर ये सब कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इशू आ रहा है दोस्तों तो आप हमें कमेंट करें, आपको मैं कमेंट में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा जो भी इशू आ रहा है उसको ऊपर में, राइट, ट्रबल शूटिंग वीडियो। और यहाँ पर नीचे आते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए सारा का सारा जहाँ पर यहाँ पर tekmahato.com है उसको रिप्लेस कर लीजिए। आप इसको नोटपैड में डालकर रिप्लेस कर सकते हैं पहले, यहाँ पर डालने से पहले। और यहाँ पर देखिए कि हमारा जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग PHP को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर PHP का यहाँ पर डाल दिए हैं कोड, राइट। इसको हम लोग सेव कराएंगे, करके हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। एस्केप W सेव हो गया। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारा का सारा जो है ये जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के बारे में मैं यहाँ पर नीचे नोट्स में डिटेल में बता दिया हूँ कि किस ब्लॉक का क्या काम है और क्या उसका मीनिंग है, राइट, डिटेल में। अब हम करते हैं systemctl रीलोड nginx। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सर्टिफिकेट हमने डाला है यहाँ पर उसको चेक करेंगे सब कुछ मेरा कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं। तो nginx रीलोड करने से पहले हमको चेक करना था, तो nginx-t रीलोड करने से पहले ही हम लोग चेक कर लेंगे ताकि ये सब सिंटेक्स ओके दिखाना चाहिए। तो हमने कर लिया है। यहाँ पर करने के बाद ये जो सर्टिफिकेट हमारा है उसको ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाए उसके लिए एक और कमांड देना पड़ेगा, सर्टबोर्ड रिन्यू ड्राई रन। ये कमांड हम डालेंगे तो हमारा ये क्रॉन में ऐड हो जाएगा और हमेशा चेक करते रहेगा कि मेरा सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हो रहा है। अगर एक्सपायर होगा तो ऑटोमेटिक उसको रिन्यू कर देगा। ओके, नाउ वर्डप्रेस सेटअप के लिए कुछ ट्रबल शूटिंग का मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, राइट, कि आपको कुछ ट्रबल शूटिंग यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर इशू आ गया तो कभी कभी हमारा इशू आएगा कि आपका जो वर्डप्रेस वेबसाइट ओपन नहीं होगा, राइट। तो उसमें क्या है कि कभी कभी बोलेगा कि लेट्स इनक्रिप्ट.conf फाइल अवेलेबल नहीं है, राइट, वो मिसिंग दिखाएगा। तो बेहतर ये होगा ये सब करने के बाद आप जो है इसको भी संग संग में कर लें, इस फाइल को क्रिएट कर लें। दो फाइल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, conf और आपका जो है ssl.conf स्निपेट का। तो ये दोनों आप क्रिएट कर लें ताकि इशू ना हो। मेरे जगह में इशू नहीं हुआ है अभी। और जो आपका ये जो देख पा रहे हैं ये आपका PHP का है, PHP ऑप्टिमाइजेशन,
तो PHP का ऑप्टिमाइजेशन में ये सब चीज़ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमको बताया, डेवलपर आपको बोलेगा पोस्ट मैक्स साइज़ कितना होना चाहिए, अपलोड मैक्स फाइल साइज़ कितना होना चाहिए, एग्जीक्यूशन टाइम हो गया, मैक्स इनपुट हो गया, मेमोरी लिमिट हो गया, ये सब चीज़ आपको सेट करना पड़ता है। तो मेरे केस में कंप्लीट हो चुका है। अब वेबसाइट को हम लोग ब्राउज़ करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो इसको हटाएंगे, स्लैश WP-admin करेंगे। ओके, दिखा रहा है पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है, ठीक है। https:// ओके, मैं बोला ना कि आपको एक इशू आएगा, ये इशू आएगा, ये सब ऐड करना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो कैसे हम चेक करेंगे मेरा जो एरर है, तो करेंगे यहाँ पर tail-f/var log और nginx एरर लॉग। तो हमें एरर लॉग में कुछ दिखा ही नहीं रहा है, बट हमें इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हम लोगों ने इस साइट को अभी इनेबल नहीं किया है। तो मैं करता हूँ इनेबल। जैसे इनेबल करेंगे तो एरर आएगा ही आएगा। सो कैसे इनेबल करेंगे, देखिए हम चले जाएंगे /etc nginx और साइट अवेलेबल में जाएंगे, और ये मेरा साइट है, ये मेरा है। इसको करेंगे हम ln लिंक -soft लिंक करेंगे और हमारा कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे देंगे। कहाँ लिंक करेंगे, /etc nginx साइट इनेबल के अंदर में इसको हम लोग क्या करेंगे, लिंक क्रिएट करेंगे, राइट। अब जब लिंक क्रिएट हो चुका है तो देखिए यहाँ पर हमें वेबसाइट को जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है। ओके, अभी भी एरर है। अब देखिए क्या होता है, एरर लॉग में कुछ आ नहीं रहा है। कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चेंज किए हैं सिस्टम। अच्छा, पहले एक कर लेते हैं nginx -t। देखिए कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा ना हमको, ये इस साइट इनेबल में .com में 42 मनी सिंबॉलिक लिंक, बहुत सारा सिंबॉलिक यहाँ पर लिंक दिखा रहा है, 2 many लेवल्स ऑफ सिंबॉलिक लिंक। ओके, टेल कि एरर यहाँ पर आ गया। तो आप एरर देख करके आप जो है दोस्तों ट्रबल शूट कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या एरर है और कैसे हम लोग इसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर /etc nginx कॉन्फ़िगरेशन 16 में यहाँ पर दिखा रहा है ये लाइन हमको। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पहले क्रिएट कर लेते हैं आपका, और हमारा ये कोड यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, फिर एक और कर लेते हैं स्निपेट SSL वाला, और यहाँ पर एक कोड को हम लोग ओके। अब एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। सिस्टम CTL रीस्टार्ट nginx, देखिए रीस्टार्ट नहीं हुआ है, एरर आ गया। कॉपी करते हैं, उसको पेस्ट करते हैं, क्या एरर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर फेल दिखा रहा है, कौन सा, साइट इनेबल के अंदर में ये।
vim/etc nginx साइट इनेबल में जाते हैं, nginx करेंगे, साइट इनेबल में जाएंगे, चेक करते हैं क्या है। पहले एल कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। सो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है डिफ़ॉल्ट है, तो इसको जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है उसको हम डिलीट करते हैं। तो rm-rf/etc nginx और करेंगे साइट अवेलेबल, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है उसको डिलीट करते हैं। rm-rf/etc nginx साइट इनेबल, वहाँ से भी करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट को। ओके, सिस्टम ctl रीस्टार्ट nginx, अभी भी इशू है, तो tail-app/var/log nginx, और यहाँ पर हम करते हैं error log। इसको हम लोग ओपन करते हैं, लाइन 60 में चेक करते हैं क्या है। vim और इसको SENU करेंगे, तो देखिए सिंबल लिंक क्रिएट किए हैं, तो बट ये दिखा नहीं रहा है फाइल तो। सो हम क्या करते हैं, rf/etc nginx साइट इनेबल करते हैं डिलीट। ओके, फिर से हम लोग क्रिएट करते हैं। देखिए कमांड है, हम लोगों का एक वेरीफाई हो लेते हैं कमांड क्या है। ये कमांड हम लोगों का है,
ओके, ये रीस्टार्ट हो गया है। ये सिंबॉलिक लिंक का इशू था, सिंबॉलिक लिंक का सही से नहीं हुआ था, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अभी इतना एक कंप्लीट हो चुका है। होने के बाद अगर हम जाते हैं वेबसाइट में और अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये वेबसाइट का जो हमारा ये सेटअप डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, वेबसाइट का एक नाम दे देंगे, जो भी नाम हो देना है, हम दे दिए टेक महातो, और यूज़र नेम हम दिए थे तो DB user1 दिए थे, और पासवर्ड जो दिए थे वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद हम यहाँ मेल ID डाल देते हैं और करते हैं इसको इंस्टॉल। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस हो गया, इंस्टॉलेशन डन। इसको हम लॉगिन कर सकते हैं। तो दिए थे DB user1, पासवर्ड जो है वो इंटर करते हैं। देखिए मेरा ये कंसोल हो गया लॉगिन, ये मैनेजमेंट कंसोल है। और अगर वेबसाइट हम लॉन्च सर्च करते हैं तो देखिए वेबसाइट यहाँ पर आ गई। जो भी हम लोग चेंजेस करेंगे यहाँ पर इस तरह से आएगा। ओके, सो इसके बाद काम होता है डेवलपर का। वो लोग वेबसाइट को यहाँ पर एडिट करता है, उसमें चेंजेस वगैरह करता है, वो कर सकता है। इस तरह से आप बना करके एक डेमो टेस्ट पेज दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट और एक प्रोजेक्ट के साथ, एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का जो है अपडेट आपको मिलता रहे। नया नया वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ और आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।